अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और वो टॉपिक्स बताऊंगा जिनके बोर्ड के एग्जाम में आने के 90 to 95% चांसेस होते हैं। और अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हो तो आप अपना पूरा बोर्ड का 100% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग ज़्यादा याद नहीं कर सकते, जो उन्हें थ्योरी बेस्ड चीज़ें याद करने में मुश्किल होती है, या जिन्हें प्रोग्रामिंग चैप्टर 3 समझ नहीं आ रहा और वो चाहते हैं कि उन्हें प्रिसाइज से टॉपिक्स बता दिए जाएं ताकि वो उन टॉपिक्स को तैयार कर ले और उनका पेपर 100% अटेम्प्ट हो जाए। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर स्टूडेंट पेपर पैटर्न की बात करें तो इस दफ़ा वाला पेपर पैटर्न आपका सेम वही है जो आपका फर्स्ट ईयर में था, क्योंकि अब आपको पता है फर्स्ट ईयर की न्यू बुक्स आ चुकी हैं, पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। तो ये लास्ट 12th है जिसमें ये वाला पुराना पेपर पैटर्न चलेगा और 2027 से ऑनवर्ड आपका पेपर पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। इस पेपर पैटर्न में आपके 13 MCQs हैं, 14 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। मार्क्स वही सेम है जो आपके फर्स्ट ईयर में थे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि जो आपका फेडरल बोर्ड का FBISC का जो पेपर होता है वो 3 कॉग्निटिव लेवल्स पे बेस करता है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशंस। मतलब कि 30% पेपर जो होता है वो आपका नॉलेज बेस्ड होता है, जो चीज़ें आपने याद की होती हैं, जो मेमोराइजेशन चीज़ें होती हैं, रटा सिस्टम का जो होता है उस पे बेस्ड करता है। बाकी 50% जो पेपर होता है वो आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, जिसमें आप अपना कॉन्सेप्ट अपने अल्फाज में बयान कर सकते हो। फिर 20% आपका एप्लीकेशन बेस्ड होता है, जिसमें आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियोज दिए जाते हैं और बताया जाता है कि आपने इन चीज़ों को रियल वर्ल्ड के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में ना सिर्फ मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, बल्कि मैंने साथ ये भी बताया है कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेगा वो किस लेवल के अकॉर्डिंग बनेगा। वो नॉलेज बेस्ड बनेगा, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बनेगा, या वो एप्लीकेशन बेस्ड बनेगा। स्पेशली चैप्टर 3 पे मैं बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। अगर आप उसके वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार कर लेते हो तो जिन स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग में मुश्किल हो रही है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। सबसे पहले आपने एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस करने हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। कंप्यूटर साइंस में आपने एक्सरसाइजेज बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। कंप्यूटर साइंस में क्या, किसी भी साइंस सब्जेक्ट में आपने एक्सरसाइजेज लाजमी ही तैयार करनी होती हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस में भी एक मेजर पोर्शन आपका एक्सरसाइजेज में से आता है, तो इसलिए आपने एक्सरसाइजेज को तैयार करना है। फिर आपके जो यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी के 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिन 3 की कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर आपका पूरा ये चैप्टर है, वो आपने लाजमी करने हैं। उनके प्रिंसिपल्स वगैरह वो तमाम उनकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। और इन तीनों टॉपिक्स में से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड भी बन सकता है और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो की एस्पेक्ट्स ऑफ यूजेबिलिटी है। की एस्पेक्ट्स ऑफ यूजेबिलिटी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपने जो एस्पेक्ट्स हैं, वो डाटा सिस्टम है, वो आपने याद करने हैं और सिर्फ लिखने हैं अगर पेपर में आ जाता है। फिर है यूजेबिलिटी टेस्टिंग, एक और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यूजेबिलिटी टेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, आपके जो प्री बोर्ड वगैरह अगर आपके हो चुके हैं या आपके सेंडअप्स वगैरह हो चुके हैं, आपने नोट किया होगा, उसमें भी ये आया होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेटेड वर्सेस अनमॉडरेटेड टेस्टिंग, और ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। फिर आपका A/B टेस्टिंग। A/B टेस्टिंग जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर्स वगैरह में तो नहीं आया होगा, लेकिन मैं इसको इंपॉर्टेंट रेट करता हूँ। इसमें से आपका बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि जिसमें आपको कोई सिनेरियो दिया जाए और आपको कहा जाए कि इस पे A/B टेस्टिंग अप्लाई करके बताओ कि इसका कौन सी चीज़ इसमें से बेहतर है। नेक्स्ट है फिर आपका CIA ट्रेड। CIA ट्रेड कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी में है। आपने ये क्वेश्चन लाजमी करना है, किसी सूरत भी आपने इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिर आपका यूजर सेंटर डिज़ाइन अंडरस्टैंडिंग बेस, एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। पुअर एरर हैंडलिंग, इससे आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी और एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है। वैसे इससे एलएसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन बनेगा कि अगर एरर हैंडलिंग पुअर हो तो उससे सिस्टम की यूजेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ बिटवीन यूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है और एप्लीकेशन बेस्ड भी बन सकता है, जिसमें आपको कोई सिनेरियो दे दिया जाए और उसमें आपको कहा जाए कि आप यूजेबिलिटी और सिक्योरिटी का बताओ।
नेक्स्ट फिर इंपॉर्टेंस ऑफ HCI, ठीक है, किसी भी सिस्टम में HCI की क्या इंपॉर्टेंस है। की एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेसिबिलिटी सॉल्यूशंस, इससे आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिकमेंडेशन फॉर साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए आपने इस टॉपिक को भी लाजमी तैयार करना है। अगर स्टूडेंट चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए, जो कि आपने किसी सूरत भी स्किप नहीं करने, लाजमी करने हैं, उसमें आपका एलिमेंट्स ऑफ HCI और यूज़र टास्क इन्वायरमेंट वाले एलिमेंट्स ऑफ HCI बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो एक क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HCI इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी, कॉमन प्रॉब्लम, मेथड फॉर इम्प्रूवमेंट, एथिक्स एंड सोशल इम्पैक्ट्स, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस। आपने HCI को इन सारी टर्म्स के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करना है। कॉमन यूजेबिलिटी इश्यूज, कॉमन यूजेबिलिटी इश्यूज क्या हैं, आपको ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है लॉन्ग के लिए, कि कोई सिनेरियो दे दिया जाए और बताया जाए कॉमन यूजेबिलिटी इश्यूज कौन से हैं और फिर आप उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करो। इसी के साथ ट्रेड ऑफ बिटवीन यूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, मैं लॉन्ग से ज़्यादा इसको शॉर्ट में रेट करूँगा क्योंकि ये शॉर्ट के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, तो लॉन्ग में भी आप इसको तैयार कर सकते हो, लॉन्ग में भी ये आ सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, चैप्टर 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम। जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, मैं तो उन्हें ये बात कहूँगा कि चैप्टर 2 तो उन्होंने किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं है। चाहे वो अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, चाहे वो पास होना चाहते हैं, चाहे वो एवरेज स्कोर करना चाहते हैं, चैप्टर 2 तो आपने किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इस बुक का। और ये आपको ना आगे, चूँकि आपने आगे इंजीनियरिंग लेवल पे जाना है या IT की फील्ड में, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना है, तो आपको ये आपकी बेसिक्स हैं, तो ये आपको वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से जो आ सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो और ये नॉलेज बेस्ड है। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बन सकता है 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे का, जो कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, आप अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस बन सकता है सिंगल और डबल लिंक लिस्ट का, ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। इसी के साथ एरे और लिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि एरे और लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन भी आपका अंडरस्टैंडिंग बेस है। स्टैक और क्यू की रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन बन सकता है, या जो आपको पता है स्टैक और क्यू में डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जो भी अगर एलिमेंट हमने भेजना हो, डिलीट वगैरह करना हो, तो वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। इसकी कंप्लीट, इस चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो उसका क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपको बताया जाए कि कुछ ऑपरेशंस लिखे हों, कि बताया जाए इस तरह से आप इसकी स्टैक बनाओ, या ग्राफ ड्रा करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है इस दफ़ा पेपर में आएगा भी, कि आपको कुछ नोड्स या कुछ एलिमेंट्स या वर्टिसेस आपको दी जाएंगी, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दिया जाएगा और आपको कहा जाए कि इससे ग्राफ बना दो, या जो ग्राफ की टाइप्स हैं कनेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ जो है वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवैल्यूएटिंग कंप्यूटेशनल सॉल्यूशंस। इसका क्वेश्चन जो अभी मॉडल पेपर आया है उसमें भी आया हुआ है कि आप किसी भी कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन को किस तरह से चेक कर सकते हो, किस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हो। तो जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं, करेक्टनेस, क्लैरिटी और एफिशिएंसी वगैरह, उसके ज़रिए वो सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। उसी के साथ लीनियर और बाइनरी सर्च का कंपैरिजन आना चाहिए, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है वो भी आपको पता होना चाहिए। किसी भी चैप्टर की आपने एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, आपने एक्सरसाइजेज हर हाल में तैयार करनी ही करनी है। अगर स्टूडेंट चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो मुझे 90 to 95% यकीन है कि इन दोनों के अलावा चैप्टर 2 से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसलिए आपने इन दोनों टॉपिक्स को हर हालत में तैयार करना ही करना है। एक है ग्राफ का ट्रेवर्सल, यानी कि आपको पहले एक कहा जाए कि आप एक ग्राफ बनाओ, फिर उसका डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के जरिए ट्रेवर्सल करो। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज में भी इसका एक क्वेश्चन है और इस दफ़ा के मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने इस पे वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है, आप वहां से भी इसको समझ सकते हो, बहुत इजी टॉपिक है। और फिर है नेक्स्ट ट्री ट्रेवर्सल, जिसमें आपको एक हायरार्किकल ट्री दिया जाएगा, आपको उसका ट्रेवर्सल करना होगा, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। तो ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से बन सकते हैं। तो आपने इनको लाजमी तैयार करना है और मुझे यकीन है कि यही दो क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आएगा।
चैप्टर 3 की तरफ मूव करें जो कि है हमारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। चैप्टर 3 बहुत सारे बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत सारे बच्चे उसको उस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपने ये क्वेश्चंस लाजमी करने हैं। अगर आप सिर्फ चैप्टर 3 में से स्पेसिफिकली यही टॉपिक्स पढ़ लेते हो, जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं वही पढ़ लेते हो, तो चैप्टर 3 में से जितना भी पोर्शन आपका पेपर में आएगा वो आपका 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन इसका बन सकता है प्रोग्रामिंग पैराडाइम। प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है, उसकी प्रोग्रामिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, अंडरस्टैंडिंग बेस आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, या आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग के प्रोज एंड कॉन्स पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ऊप्स के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ऊप ऑब्जेक्ट क्लासेस के कॉन्सेप्ट और जो भी इसकी 4 पिलर्स हैं इनकैप्सुलेशन वगैरह के, वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं शॉर्ट से ज़्यादा इनको लॉन्ग में रेट करूंगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो लिस्ट के टॉपिक में से है। लिस्ट के टॉपिक्स में से आपको कोई प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जा सकता है जिसमें आप कोई कहा जा सकता है कि आपने कोई एलिमेंट क्रिएट करना है, कोई एलिमेंट एक लिस्ट में से रिमूव करना है। डिक्शनरीज में से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपको कहा जा सकता है कि आप कोई डिक्शनरी क्रिएट करो या उसमें से वैल्यूज को रिट्रीव करो, और ये दोनों क्वेश्चन ही एप्लीकेशन बेस्ड हैं। इस चैप्टर में से मैक्सिमम जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन होते हैं वो हमारे एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। फाइल हैंडलिंग मेथड्स और फाइल पे ऑपरेशन जैसे क्रिएट, रीड, राइट, ये सारे आपको लाजमी आने चाहिए। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट डाटा नॉर्मलाइजेशन। डाटा नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट टू थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए। आपको पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक फॉर्म दी जाए और कहा जाए कि इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और ये भी आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है टेबल्स क्रिएट करना और टेबल्स को अपडेट करना। इसी तरह का आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपको टेबल्स दिए जाएं और उसमें से कहा जाए ये वाली चीज़ सिलेक्ट करके इसकी जगह पे ये चीज़ इंसर्ट कर दो, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली भी तैयारी करनी है, और ये भी आपका एक एप्लीकेशन बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करें तो वही टेबल वाली कि आप किस तरह से ऐड कर सकते हो, कोई रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो या एडिट कर सकते हो, एक एप्लीकेशन बेस्ड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है नेस्टेड लिस्ट और डिक्शनरीज का। स्टोरेज और रिट्रीवल के कंपैरिजन के साथ हमने इन दोनों का डिफरेंस करना है। डेटाबेस में प्राइमरी और सेकेंडरी की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ये क्वेश्चन बन सकता है। डेटाबेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसी के साथ इसकी जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी आपका एक कोड आ सकता है जिसको आपने डीबग करना होगा, जिसमें से आपने एरर फाइंड्स करने होंगे, तो उसके लिए आपको कुछ थोड़ी बहुत ही बेसिक्स प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तो आप उसको इजीली डीबग कर लोगे। और वही बात कि एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपने लाजमी करने हैं, चाहे वो लॉन्ग है, चाहे वो शॉर्ट हैं, चाहे वो जिस मर्जी चैप्टर्स के हैं, स्पेशली चैप्टर 7, 8 और चैप्टर नंबर 6, इनकी एक्सरसाइजेस तो आपने हर हालत में करनी ही करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चूंकि इसमें से हमारा पीबीए भी आता है और थ्योरी भी आती है, तो लॉन्ग क्वेश्चन एक ही आएगा, और मैं उसके लिए सिर्फ 2 टॉपिक्स ही मैंने सेलेक्ट किए हैं और उम्मीद है कि इसी में से आएगा। 90% चांसेस यही हैं, बाकी फेडरल वाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये टॉपिक्स तैयार कर लेते हो और इनमें से पेपर आ जाता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। सबसे पहले ऊप का कॉन्सेप्ट कि आपको कोई भी एक सिनेरियो दिया जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि आप इस तरह से ऑब्जेक्ट क्लासेस बनाओ, फिर उसमें ये डाटा ऐड करो या ये डाटा रिमूव करो, जो भी उसके क्लासेस के एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी उसमें डाटा की मैनिपुलेशन का आपको बोला जा सकता है। फिर हमारे पास डिफरेंट लिस्ट, टपल, सेट्स या डिक्शनरीज पे डिफरेंशिएट दिया जा सकता है, या किसी और तरीके से इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनकर आ सकता है। जीयूआई वाला पोर्शन आपने थ्योरी के लिए बिल्कुल भी नहीं करना, तो उसको आप बिल्कुल भी साइड पे कर दो। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड एनालिसिस। इससे बहुत ही आउट क्लास शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहला तो आपका जो आपका बुक में भी डिफरेंस मौजूद है, मशीन लर्निंग और रूल बेस्ड लर्निंग, उसी के साथ एडवांटेजेस और लिमिटेशन ऑफ रूल बेस्ड और मशीन लर्निंग, ये दोनों अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। जब आप मॉडल बिल्डिंग करते हो तो उसमें ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट क्यों ज़रूरी होती है, उसका क्या मकसद होता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी के साथ मॉडल बिल्डिंग के जो हमारे पास एक और टॉपिक है उसी में फीचर इंजीनियरिंग और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडल बिल्डिंग इन मशीन लर्निंग स्टेप्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सिनेरियो दे के भी आपको कहा जा सकता है कि मशीन लर्निंग का मॉडल इसके अकॉर्डिंगली बिल्ड करें। फिर डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। डीप लर्निंग आपका चैप्टर नंबर मेरे हाल
ख्याल में 6 में है और मशीन लर्निंग यहाँ पे है, तो आपका इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है और ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। नेक्स्ट स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल असेसमेंट, जिसमें आपने प्रिसीजन, रिकॉल, एक्यूरेसी वगैरह की टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिडिक्टिव आउटकम वर्सेस कैजुअलिटी, कि कौन से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रिडिक्शंस के साथ आते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, और जो कैजुअलिटीज़ आ जाती हैं उनमें आपका क्या डिफरेंस है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। डाटा स्टोरी टेलिंग में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि डाटा स्टोरी टेलिंग क्यों ज़रूरी है, या आपको कोई डाटा दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इसको एक स्टोरी टेलिंग के वे में एक्सप्रेस करो। नेक्स्ट, पी वैल्यू वर्सेस सिग्निफिकेंस टेस्टिंग, इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, या आपको कोई सिनेरियोज दे दिया जाए और कहा जाए कि आप बताओ कि पी वैल्यू के जरिए हम किस तरह से हाइपोथेसिस को सही या गलत मान सकते हैं। फिर आपका नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, आपको कोई भी एक ना प्रॉब्लम दे दी जाए, ठीक है, कोई भी एक रिसर्च प्रॉब्लम दे दी गई है और उसके अकॉर्डिंगली आपको कहा जाए कि हाइपोथेसिस बना दो, नल हाइपोथेसिस कौन सा है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कौन सा है। उसी के साथ आपको एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको बार चार्ट और हिस्टोग्राम ड्रा करने को कहा जा सकता है। कोई एक डाटा दे दिया जाए आपको, या मॉडल बिल्डिंग के टाइम ही आपको कहा जाए कि आपने रिसर्च की, सारा डाटा इकट्ठा किया, आप अपनी फाइंडिंग्स को इस बार चार्ट या हिस्टोग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करो। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इस चैप्टर में से दो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं और इनके अलावा कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक है हमारे पास स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें आपको कोई और सिनेरियो दे के भी कहा जा सकता है कि इसके सारे स्टेप्स अप्लाई करो। और मॉडल बिल्डिंग इन मशीन लर्निंग, जिसमें आपने मॉडल बनाना होगा, फिर उसकी सारी चीज़ें, मॉडल असेसमेंट वगैरह सारे उसके स्टेप से उसको गुजार के आपको एक मॉडल बिल्ड करना होगा। तो ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड भी हैं और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो इसमें से ना इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज करने की कोशिश की है। जो टॉपिक्स मुझे लगता है कि बोर्ड में आ सकते हैं मैंने सिर्फ वही किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थ्योरी है, इसमें आपके लिए याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको IoT इन NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर या स्मार्ट ग्रिड में से कोई भी हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। इसी के साथ ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस वोटिंग और हेल्थ केयर में, आप बाकी भी करो, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते फिर भी ये आप कम से कम एक बार पढ़ो ज़रूर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख सको। फीड फॉरवर्ड वर्सेस बैक प्रोपेगेशन, न्यूरल नेटवर्क्स में से है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बन सकता है। डीप लर्निंग की एप्लीकेशंस का एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें आपको एक सिनेरियो दे दिया जाए और ये कहा जाए कि इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग इसको किस तरह से फ़ायदा पहुंचाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर्स में भी अक्सर आया होगा, डाटा एनोनिमाइजेशन वर्सेज डाटा मिनिमाइजेशन। डाटा एनोनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपका फर्स्ट चैप्टर में भी है और आपका 5th चैप्टर में भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपने इन दोनों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। और फिर वही बात कि एक्सरसाइज तो आपने छोड़नी ही नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो दो बहुत अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। एक आ सकता है आपका न्यूरल नेटवर्क, एक तो ये हो सकता है ना सिंपल न्यूरल नेटवर्क के प्रोसेस को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया जाए, या आपको कहा जाए कि न्यूरल एक मॉडल बनाए जिसमें आप न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ की प्रिडिक्शन कर रहे हों। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, उसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, जिसमें एक में आपसे IoT की इंपॉर्टेंस पूछ ली जाए कि स्मार्ट ग्रिड में किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, या साथ एक दो एप्लीकेशन पूछ के फिर ब्लॉकचेन के बारे में पूछ लिया जाए कि ब्लॉकचेन किस तरह से हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 5 में से बन सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग के शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं, एक तो है नीड ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, कि हमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत क्यों है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने लाजमी तैयार करना है। नेक्स्ट है फिर साइबर अटैक से आपने प्रोटेक्शन अपनी किस तरह से करनी है, या आपकी जो टाइप्स ऑफ साइबर अटैक है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी के साथ है सिक्योरिटी मैथड और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ये भी दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। क्रिप्टोग्राफी इन
इन डाटा सिक्योरिटी मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आने के भी चांसेस हैं। ट्रबल शूटिंग इश्यूज, ट्रबल शूटिंग करके आप किस तरह से अपने सिक्योरिटी इश्यूज को फिक्स कर सकते हो, बोर्ड के पेपर के लिए आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है ये। साइफर मेथड, साइफर मेथड आपको सारे साइफर मेथड आने चाहिए। आपको कोई इस तरह एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि आपको कोई डाटा दे दिया जाए और कहा जाए इस साइफर मेथड को अप्लाई करके इसको सिक्योर करो। नेक्स्ट है फिर कोलैबोरेशन टूल्स। कोलैबोरेशन टूल्स में भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड दोनों क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप अपने आप को फिशिंग अटैक से किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको भी लाजमी तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि सिक्योरिटी मेथड्स क्यों ज़रूरी हैं डाटा प्रोटेक्शन के लिए, और साथ ही आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से हैं। चैप्टर नंबर 7 डिजिटल लिटरेसी के शॉर्ट क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनकी बात की जाए तो एक आपका क्वेश्चन बन सकता है कि एडवांस सर्चेस क्यों ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, और साथ ही आपने जो आपकी रिसर्च की फाइंडिंग्स है आप किस तरह से डिजिटल टूल्स का सहारा लेके उन्हें इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो, ये इस चैप्टर में से सबसे आपका बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। साथ ही आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन वर्सेस सेल्फ असेसमेंट का डिफरेंस भी आ सकता है। उसके साथ एक और शॉर्ट क्वेश्चन रिसर्च आर्टिफैक्ट और उसकी इंपॉर्टेंस। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, एक्सरसाइज तो आपने मस्ट करनी है ना। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जो बोर्ड के जो मॉडल पेपर आया हुआ है ना उसमें आया हुआ है वही वाला लॉन्ग क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि और इससे कोई इतना खास लॉन्ग क्वेश्चन बन नहीं सकता, तो इसी से मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आपका आएगा जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी भी ऑनलाइन सोर्स जिससे आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो उसकी क्रेडिबिलिटी क्यों ज़रूरी है, और अगर आपने कोई रिसर्च की है तो आपने उसको फाइंडिंग्स को किन डिजिटल टूल्स के साथ कम्युनिकेट करना है, और इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हीं को कुछ मिलाकर आपका कोई क्वेश्चन बनकर आ जाएगा, या कोई एप्लीकेशन बेस्ड कोई सिनेरियो दे के भी आपका कोई क्वेश्चन इनके अकॉर्डिंगली बनकर आ सकता है। चैप्टर नंबर 8 जो कि स्टूडेंट हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है, एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है हाउ टू आइडेंटिफाई बीच हेड मार्केट फॉर एमवीपी टेस्टिंग। बीच हेड मार्केट कहते हैं स्टूडेंट कि जब आप एमवीपी लॉन्च करते हो ना तो बहुत ह्यूज ऑडियंस के लिए नहीं करते, आप स्पेसिफिकली कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए, ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए करते हो, तो वो आपकी बीच हेड मार्केट होती है। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अल्फा और बीटा टेस्टिंग फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसी के साथ यूजर फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस है और वो किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करता है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। एमवीपी और प्रोटोटाइप का डिफरेंस एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में आइटरेटिव डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये वाला क्वेश्चन, और जो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ यूजर फीडबैक है और जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने जो भी क्वेश्चंस बताए हैं आपने कोई भी नहीं छोड़ना, तो अगर आपके पास टाइम ऐसा हुआ कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो इस चैप्टर में से ये 3 क्वेश्चंस आपने लाजमी करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो एमवीपी बेस्ट, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ईयर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आया था, और सेकंड ईयर के लिए भी ये बेस्ट है इस चैप्टर में से। इस चैप्टर में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आ सकती, तो ज़रूरी है कि एमवीपी ही आएगा। मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि एमवीपी ही आएगा। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल थी, तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है ताकि मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस क्रिएट करता रहूं। बाकी लेक्चर्स मेरे तमाम अपलोड हैं और जो वीडियोस नहीं अपलोड वो भी साथ साथ अपलोड इंशाल्लाह पेपर से पहले हो जाएंगी। चैप्टर 3 पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, उसके लेक्चर्स भी इंशाल्लाह साथ साथ अपलोड करता रहूँगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।